गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास में ओला की तरफ से ये मैसेज रिसीव हुआ है। यू कैन पे द बैलेंस अमाउंट इन फुल आर एवेल फाइनेंस ऑप्शन स्टार्टिंग 25 अक्टूबर से इनका फाइनेंस ऑफ़र जो है वो स्टार्टिंग होने वाला है। मतलब फाइनेंस का ऑप्शन आ जाएगा, आप फाइनेंस कर सकते हैं और ये आपको डिलीवरी करेंगे 1 जून से ले जा कर के 31 जून तक। भाई क्या ये है, मतलब समझ में नहीं पा रहा हूँ। ओला वालों लोग चूतिया दिखते हैं आपको। मैं सच में बहुत बुरा ही फील हो रहा है यहाँ पर ये देख करके कि इंडिया को क्या समझ के रखा है भाई। आप एक बार बताओ मुझे, बुकिंग आज आप करवा रहे हैं, आपकी इतनी सारी बुकिंग भी हो चुकी है, लगभग 600 करोड़ आपको यहाँ पर बुकिंग आ चुका है। 1 सेकंड में 4 बुकिंग। इंडिया वालों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया आपको, इतने सारे पैसे आपने इंडिया वालों के ले लिए। मतलब अगर 20-20 हज़ार करके भी बात करें तो एक बार मल्टीप्लाई करिए, 600 करोड़ गुणे 20,000 अगर करते हैं तो पता नहीं कितने रुपए होते हैं। और सारे रुपए को आपने इतने दिन तक सेव करके, मतलब अगर उसका अगर ब्याज भी जोड़ा जाए ना 5% ब्याज भी, तो पता नहीं कितना होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अब एक आप खुद ही देख पाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं डिलीवरी का मेरे पास मैसेज आ चुका है। मैंने खुद ही S1 Pro बुक किया था। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका ओला स्कूटर जो है वो डिलीवर्ड किया जाएगा। अब मेरा दिमाग इस बात पे ख़राब हुआ है कि क्या है भाई, ये सब इतने पैसे लेने के बाद भी ये हाल है। हालांकि मैंने जो पैसा पेड किया है वो 20,000 पेड कर दिया। आप सबने भी उतना ही पेड किया होगा लगभग, जहाँ तक मुझे पता है। और मैं आपको दिखाऊँ एक बार यहाँ पर, तो ये है ओला का इनका खुद का ऐप्स। इसमें अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाएगा और ये देखिए ये खुल चुका है यहाँ पर। तो इनका वेबसाइट का सिस्टम पूरा ये है, ऐप्स के थ्रू यहाँ पर खुल जाता है। और मेरा S1 Pro जो है वो बुक हो चुका है और मैंने एक्चुअली 20,000 रुपीज़ यहाँ पर पेड किया था, तो ये मेरा हो चुका है सब कुछ। बट मुझे डिलीवरी का जो टाइम यहाँ पर मैसेज के थ्रू किया गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में होगा, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये हो रहा है भाई जनवरी में। आपको जनवरी के लास्ट तक मिलेगा बाइक। अगर नहीं पता हो तो अभी से आप जान लीजिए, जनवरी के लास्ट तक मिलने वाला है आपको डिलीवरी बाइक की। और पैसा आपको पहले ही देना है, पूरे पैसे आपको EMI आपको 25 अक्टूबर तक ही बनवा लेनी है। मतलब ये उसके बाद से मतलब डिलीवरी करना स्टार्ट करेंगे। मेरे यहाँ ये मैसेज है, पता नहीं आपके पास क्या मैसेज है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितने टाइम का मैसेज आया। मैं बताऊं तो एक बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा गेम खेला है ओला वालों ने। क्या बताया जाए, समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसे का। एक बार सोच के देखिए, अगर ये कंपनी HDFC या किसी बैंक से ये अगर सिस्टम लगा कर रखी है तो कितने सारे पैसे यहाँ पर केवल ब्याज ही हो जाते। कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी वालों ने मात्र 1 दिन में ले लिए हमसे बुकिंग के नाम पे। हमने बुकिंग भी कर दिया। अब बुकिंग करने के बाद ये दिखा रहे हैं जनवरी में, यानी कि बीच का जो आपका 4 से 5 महीना का टाइम है वो क्या हो रहा है भाई। ये अभी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब जनवरी आता है। बीच में पूरा 3 महीने और इधर का कुल मिला कर 3.5 महीने के आसपास का जो टाइम है, इसमें हमारे पैसे का क्या हो रहा है। अब हमसे पैसा जमा करवा रहे हैं, EMI चालू करवा रहे हैं, या तो ये पैसा आखिर बाकी सारा जमा कराने के लिए बात की जा रही है। तो सारे पैसे जाएंगे कहाँ, क्या होंगे उसका। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने स्कूटर ही कम बना रखे हैं, बना के डिलीवरी करने वाले हैं। बस ये गिमिक क्रिएट किया जाए कि इतने सारे स्कूटर बन रहे हैं या इतनी बड़ी कंपनी है। क्या है भाई, इतना टाइम तो नहीं लगता डिलीवरी करने में। ऑल ओवर में डिलीवरी करने में कितना टाइम लगेगा। ओला की सर्विस ऑलरेडी, जहाँ तक पता है गाड़ियों को, मतलब आप जानते होंगे ओला कैब बुक होता है, तो वो सिस्टम को लेकर के सारा कुछ मुझे नहीं समझ फंडा क्या चल रहा है ओला कंपनी का। लेकिन बहुत एक बात बताएं तो मैंने MBA कर रखा है, मुझे पता है कि बिज़नेस कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे जो बिज़नेस पूरा का पूरा बिज़नेस है वो मैं आपको बता दूँ एक बार शॉर्टकट में। तो यहाँ पे ये बिज़नेस जो यूज हो रहा है, ये हो रहा है कि हमारे ही पैसे से ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यानी कि हमारे पैसे को, कहते हैं ना कि 1-1 रुपये अगर आप देते हैं तो हमारे यहाँ 125 करोड़ की आबादी है, बट यहाँ पर तो भाई 600 करोड़ लोगों ने बुकिंग किया है। 600 करोड़ अगर बात करें गुणे 20,000 रुपये, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने रुपए होते हैं। अगर उस पर 5% ब्याज भी जोड़ा जाए तो 5% का जो फ़ायदा मिलेगा
उसमें पता नहीं कितना करोड़ ये रुपए कमा लेंगे। मात्र 3 महीने में कई हज़ार करोड़ रुपए खुद ही कमा लेंगे, हमारे पैसे से ही बहुत ज़्यादा ये पैसा कमा लेंगे, जिसमें इनके पूरे स्टाफ को और साथ ही साथ इनको अच्छी खासी सैलरी वो कई महीनों तक दे पाएंगे, वो भी हमारे फ्री के बैलेंस से ही। तो सोचिए क्या इनका सिस्टम है भाई। इंडिया को तो चाहिए, जानते ही हैं इन्होंने इंडिया के क्या बोलते हैं दिमाग के साथ ही खेल दिया है। क्योंकि इंडिया के लोगों को फैसिलिटी चाहिए, चीज़ें अच्छी मिले, तो उसके लिए वो पैसा लगाने को तैयार होते हैं, अब कितना भी पैसा ले। हालांकि इस स्कूटर का रेट भी ओवर प्राइस है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ओवर प्राइस है भाई है। इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि स्कूटर का जितना ये ले रहे हैं। अब मुझे देना पड़ रहा है 1,63,000 के आसपास मुझे देने पड़ेंगे। मैंने बुक किया है तो 1,64,000 ही समझ लीजिएगा, 63,900 कुछ रुपए हैं, तो वही बात हो गई 1,64,000। क्योंकि मुझे 1,56,937 रुपये के आसपास दिखा रहा है मेरे स्टेट में, और हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं है, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं EMI पे लेता हूँ तो मुझे 2,999 रुपये मुझे पेड करने पड़ेंगे मंथली। अगर मैं इसका 48 से गुणा करूँ तो 1,43,000 कुछ रुपए होते हैं। 1,43,000 में यदि आप 20,000 रुपये जोड़ देते हैं तो कुल मिला के आप खुद ही देख लीजिए कितना हो जाता है, लगभग 1,63,000 कुछ रुपए हो रहे हैं। मतलब 1,64,000 के आसपास हमको ये स्कूटर पड़ेगा भाई। 1,64,000 की तो अच्छी खासी बाइक मिल जाती है, वो भी बढ़िया। बस यहाँ पर मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पेट्रोल वाली बाइक नहीं चलानी होती है, मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इसे बुक कर रहा हूँ। लेकिन काफ़ी पैसा यहाँ पर कंपनी ले रही है, कंपनी को सोचना चाहिए। इसके अलावा इस तरीके से इंडिया के पब्लिक को घुमाना नहीं चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या ये कंपनी सच में ऐसा कर रही है। अगर आपको इसका रीज़न पता हो तो मुझे बताइए, कितने पैसे हमारे लेकर के इतने दिन बाद हमें डिलीवरी करने का क्या मतलब है। डिलीवरी अक्टूबर से स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में किसी को भी डिलीवरी मिलेगी। मे बी नवंबर में भी नहीं मिलने वाली है। ये लोग पैसे को पूरा रखेंगे आराम से और उस पर ये लोग ब्याज कमाएंगे। जब 2 महीने 3 महीने जब पैसे हो जाएंगे, जब करोड़ रुपए इनको उसका ब्याज मिल जाएगा, तो फिर उसी पैसे से आपने जो पैसा जमा किया उससे 1 करोड़ रुपया कमा भी लेंगे, और फिर उसी पैसे को ये आपके ऊपर फाइनेंस या आप जो भी दिए हैं ये अपना मुनाफा भी कमाएंगे प्लस में। यानी कि स्कूटर का जो दाम है वो भी कमाएंगे, प्लस में इस पे ये ब्याज भी कमा लेंगे अच्छा खासा, और फिर जाकर तब आपको स्कूटर डिलीवर्ड होगा आपको। तो ये पूरा फंडा है भाई, आप सोचिए। और बाकी सारी बातें बताएंगे तो बहुत सारा बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, और कितना सारा बात आपको बताया जाए आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या दिखाऊँ, यहाँ पर ये है स्कूटर का पूरा सिस्टम। और एक बार अगर मैं यहाँ से ओला को देखता हूँ तो प्राइस की बात करें अगर, यहाँ पर यहीं पर आप देख सकते हैं मैसेज हमारे यहाँ आ चुका है। यहाँ पर ये 600 करोड़ केवल एक दिन में बिका है इनका स्कूटर। तो 600 करोड़ का आप मल्टीप्लाई अब कर ही लीजिए, मैं क्या बताऊं। तो ये रहा इनका वेबसाइट, और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर प्राइस आप देखते हैं तो ये दिखाता है 1 लाख रुपए के आसपास आपका ये पड़ता है S1। 1 ही लाख रुपये, 1 रुपया कम मतलब 1 ही लाख ना, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। ये यहाँ पर इनका इस स्कूटर का दाम है। और अगर इसी में हम जाते हैं नेक्स्ट स्कूटर में, तो प्राइसिंग पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे प्राइसिंग दिया है, दोनों की प्राइस ऐसे दिखा रहे हैं ये। अब देख लीजिए यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके की यहाँ पे प्राइस है, बट ये प्राइस बिल्कुल भी नहीं रहा। 1,29,000 यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये पहुँच जाता है पता नहीं कहाँ भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे पड़ रहा है ओला S1 Pro 1,64,000 के आसपास का। अभी पता नहीं उसके ऊपर भी ना जाए तो दिमाग ही हैंग हो जाएगा। तो ये है पूरा सिस्टम, काफ़ी महंगा पड़ रहा है स्कूटर। और दूसरी बात, ये डिलीवरी इतना स्लो कर रहे हैं कि दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। डिलीवरी का डेट आने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सही में ख़राब हो चुका है। अभी यहाँ पर मैसेज है, मैं आगे वीडियो ज़रूर बना दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओला के अंदर में जा कर के ऐप्स में, तो यहाँ से ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्कूटर होगा अभी 72 घंटे में मुझे इसका कन्फर्मेशन आएगा कि कब आपको डिलीवरी होगी। लेकिन मुझे मैसेज के थ्रू जो आ चुका है मैं उसको देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि स्कूटर शिपमेंट एंड डिलीवरी लगभग 72 आवर्स के आसपास में ये हमको यहाँ पर कंफर्म डिटेल मिल जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर जो भी था ये मुझे पैसे वाला लफड़ा काफ़ी अजीब लग रहा है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई इतने पैसे का ये कौन सा बिज़नेस चल रहा है। बहुत बड़ा बिज़नेस
कर रहे हैं ओला वाले। और आप जानते ही हैं ओला कैब भी इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस ही इनका है। अगर विवेक बिंद्रा की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया कि ना तो इनकी गाड़ी होती है ना तो कुछ होता है, बस एक ऐप्स के थ्रू, और ख़रीदवाते भी दूसरे लोगों से हैं, बस ये लोगों के पास भेजते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो करोड़ों की इनकम है। वही दिमाग यहाँ पर भी लगा लिया लोगों ने, हमसे पैसा जमा करवा लिए खाते में, उसके बाद से क्या हो रहा है, हमारे ही पैसे को ये अपना खुद का डबल कर लेंगे और उसके बाद से फिर हमारा जो मूलधन है उससे हमको स्कूटर देंगे और जो फ़ायदा होगा उससे इनकी कंपनी पूरी चलती रहेगी। तो ये इनका दिमाग है, अच्छा खासा दिमाग है भाई। सैल्यूट है ओला वालों, आप सबको सैल्यूट है। क्या लगता है इंडिया वालों को कुछ पता नहीं चलता है? भाई इंडिया वाले सब समझते हैं। आपने थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपने फैसिलिटी दी छोटी छोटी, इंडिया वाले एकदम बिल्कुल टूट गए। भाई चलो अच्छी खासी फैसिलिटी है, फैसिलिटी के नाम पे आप लूट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब मुझे कंफर्म है ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन अभी शुरुआत में है इसलिए महंगी है इतनी सारी चीज़ें। यहाँ पर 2-3 चीज़ें इसकी अच्छी हैं कि यहाँ पर आप स्पीड लॉक कर सकते हैं, क्रूज लॉक है, इसके अलावा रिवर्स इसमें सिस्टम दिया है, इसके अंदर कॉलिंग का सिस्टम है, इसके अंदर वॉइस असिस्टेंस का सिस्टम है, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर में अच्छी चीज़ें, लेकिन इतना ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए। लगभग इस स्कूटर को 1 लाख के, S1 को 1 लाख के आसपास होना चाहिए था। बहुत हद से मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 1 लाख बहुत ज़्यादा भी जा रहा है। और जो S1 है उसकी प्राइस लगभग 80 या 70 के आसपास होनी चाहिए थी। 1 लाख से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए दोनों स्कूटर, लेकिन एक जा रहा है 1,64,000, जहाँ सब्सिडी है वहाँ जा रहा है 1,39,000, जहाँ सब्सिडी नहीं है वहाँ 1,64,000। ऐसे आप दिखा रहे हैं 1,56,000, लेकिन EMI पे अगर लेंगे तो 1,64,000 पड़ेगा। तो ये पूरा है माजरा भाई। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये बिज़नेस जो आप खेल रहे हैं। अच्छे से समझ में आता है बिज़नेस, बट खेलिए, ओके, नो प्रॉब्लम।